सोनल बोरा, सबसे पहले तो आपको 26th रैंक से सेलेक्ट होने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। Yes, sir. It's all your blessings and guidance. Thank you so much. आप पिछले जो है वो 3-4 सालों से कंटिन्यूस हमारे संस्थान से जुड़े हुए रहे। जेएलओ, एपीओ, पिछला आरजेएस, इस बार वाला आरजेएस। और इस बार जो है वो आप इतनी कम भर्ती में भी जो है वो बढ़िया रैंक से है वो सेलेक्ट हुए। आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएं, और हमारे संस्थान ने आपको कैसे वो हेल्प की, किस तरीके का हमारा कंट्रीब्यूशन रहा आपकी इस सफलता में, इसके बारे में बताएं। मतलब कि ये संस्थान किस तरह बच्चों से फैमिली की तरह जुड़ता है, तो फैमिली के क्या माहौल मिला वो आप पूरा बच्चों के साथ शेयर करें। जी सर, जब से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मेरा एलएलबी 2007 में ही हो चुका था, लेकिन मैंने अपनी प्रिपरेशन काफ़ी लेट स्टार्ट करी। तो मुझे ये सब आरएनडी करने में बहुत टाइम लग गया कि मैं कहाँ से कोचिंग लूँ। पर फाइनली मैंने डिसाइड करा केडी क्लासेस से कोचिंग लेने के लिए, जो मुझे लगा कि मेरा एक बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा। मैंने शुरू से सर से ही कोचिंग लिया। पहले मैंने उनसे टेस्ट सीरीज लिया था प्री के लिए, तो उससे बहुत काफ़ी क्वेश्चंस सर की टेस्ट सीरीज से ही आ जाते थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, मैं सही जगह पे हूँ। उसके बाद से प्रिपरेशन मैंने सेल्फ ही करी थी प्री के लिए। सर की टेस्ट सीरीज मैं रोज़ देती थी, और फिर मैंने सर से मेंस की क्लासेस लिया था। वो लास्ट आरजेएस की वैकेंसी में मैंने ली थी। पूरा मेंस का लेकिन बैच था आपके पास? हाँ। मेंस की क्लासेस, मेंस की टेस्ट सीरीज सब ले लिया था मैंने सर से, क्योंकि मैं सर पे मैं आंख बंद करके विश्वास कर लेती थी, और मेंस की प्रिपरेशन मैं उनकी टेस्ट सीरीज से ही करती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछली बार मैं रह गई थी, 8 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया था, इंटरव्यू में भी मुझे कॉल नहीं आया था। फिर इस बार जब मेरा मेंस में हुआ, इस बार एक्ट्स भी बढ़ गए थे, काफ़ी सारे एक्ट्स थे जो कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल था। तब मैंने ये अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई कि जो सर के मैथ्स मेंस की सीरीज थी, मैंने एक एक पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, और मैंने सिर्फ वो पेपर्स किए, वो क्वेश्चंस याद किए, और वही क्वेश्चंस रिपीट करती रही मैं। और अगर आपने सर की टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये मैं कह सकती हूँ। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी थी, और सर के गाइडेंस से ही मैं ये क्लियर कर पाई हूँ एग्जाम। अदरवाइज इतने गैप के बाद क्लियर करना बहुत ही मुश्किल टास्क था। इंटरव्यू पर में मैं कितने मार्क्स मिले आपको? सर, इंटरव्यू में 18 मार्क्स मिले। इंटरव्यू के ठीक। लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि जो क्वेश्चन सर ने पूछे थे, मोस्टली मुझे वही क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरा एलएलएम ह्यूमन राइट्स में था, तो मेरा इंटरव्यू ह्यूमन राइट्स पे ही चला था, और जो क्वेश्चन सर ने डेफिनेशन वगैरह पूछी थी मुझसे, मुझसे इंटरव्यू में भी वही पूछा गया था। थैंक यू। राजेश, से ज्यादा क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछे गए थे इंटरव्यू में। कैसा बट फील कर रहे हैं आप? काफी स्ट्रगल के बाद एलएलबी आपकी 2010 से भी पहले की है, और आपने 2021 वगैरह में वापस तैयारी शुरू करके, और 2025 में जो है वो आप आरजेएस के अंदर 44 सीट्स के अंदर अपनी जो है वो एक जगह बनाई। कैसा महसूस कर रहे हैं आप और आपके फैमिली मेंबर्स? सच कहे तो अभी तक तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सिलेक्शन हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि 2-3 बार तो रिजल्ट देख चुकी हूँ, अभी तक ऐसा लग रहा है एक बार और देख लूं। 2007 में मेरा एलएलबी कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद से 2 अटेम्प्ट्स में नहीं हो पाना तो थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो गई थी। और जो 3 इयर्स वाला रूल आया था, तो मुझे था कि इस बार तो मुझे 100% निकलना ही है बस। और बस जैसा जैसा सर ने जो जो टेस्ट सीरीज बताई मैं वो करती गई। उन इंटरव्यू का जैसा आपने बताया, मैंने आप पे फुल फेथ रखा, और आपकी ब्लेसिंग और भगवान की दुआ से आज मैं सेलेक्ट हो पाई हूँ। बहुत बताए सर। सुमन, एक आपसे ये पूछना चाहते हैं, जैसे अभी क्या कि बच्चे बहुत डिमोटिवेट होते रहते हैं कि अब 3 इयर्स की प्रैक्टिस आ गई, अब कईयों की प्रैक्टिस भी पूरी होने वाली है, और कई 3 इयर्स कर चुके हैं पहले कंप्लीट, अब वैकेंसी भी आएगी मान लो। तो आप जो नए स्टूडेंट्स हैं, जिन स्टूडेंट्स का मोटिवेशन डाउन हो गया, या फिर पहले जो मान लो क्वालिफाई नहीं हो पाए किसी वजह से, चाहे बदकिस्मती कह दो, या मेहनत में कोई या स्ट्रेटजी में कोई कमी रही हो उसकी वजह से कह दो, तो आप ऐसा क्या सजेशन देना चाहेंगे, या हम कोचिंग वालों से वो किस तरह जुड़े, या किस तरह साथ साथ मेहनत करें जुड़ के कि एक बच्चे का मतलब सिलेक्शन हो जाए, उस तरह से आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि आपकी हमारे साथ एक लंबा मतलब जुड़ाव रहा है, एक लंबी यात्रा रही है, और पूरे फ्लक्चुएशंस आपने देखे हैं, फेल होना, फिर पास होना, फिर फेल होना, फिर एकदम से कम सीटों में एकदम से अच्छी रैंक पे आना, ये सारी एक बार मतलब स्ट्रेटजी थोड़ा शेयर करें।
जी सर, बिल्कुल डिमोटिवेशन तो होता है, लेकिन मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि सेल्फ स्टडी पे आप डिपेंडेंट नहीं रहे, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और जैसे पैटर्न चेंज हो रहे हैं, मुझे भी ये लगा कि अगर मैंने स्टार्टिंग से कोचिंग ले लिया होता तो मैं अपना 1 डेढ़ साल बचा सकती थी। तो कोचिंग से आपको एक एज ये मिलता है कि आप कम टाइम में अपना गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जो कोचिंग के मेंटर्स है वो एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको बता देते हैं कि आपको किस रास्ते पे चलना है, आपको रास्ता ढूंढना नहीं पड़ता। बच्चों से मैं सजेस्ट करूंगी कि कोचिंग ले, क्योंकि उससे अगर जब हम डिमोटिवेट होते हैं तो कोचिंग वाले जो मेंटर्स होते हैं वो हमें मोटिवेशन भी देते हैं, और एक कंटिन्यूटी हमारी बन पाती है। जो हम काफी टाइम हमें बोर लगने लग जाता है, जैसे ही हम बेरेक्ट खोलते हैं हमको लगता है हमें सब आता है, पर फिर अगर आप कोचिंग में हैं तो आपको ये रहेगा नहीं, कल सर पूछेंगे तो पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको छोड़ देंगे। केडी सर तो कुछ ज्यादा ही पूछते हैं। जब इंटरव्यू की क्लासेस होती थी तो मैं भी पहले दिन के सर आज क्या सब्जेक्ट लेने वाले हैं, तो मैं वो सब्जेक्ट पढ़ लेती थी। तो आपकी एक स्ट्रेटेजी और एक कंटिन्यूटी बनी रहती है कोचिंग की वजह से, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज की सिनेरियो में आपको कोचिंग ले लेना चाहिए, उससे आपका बिल्कुल 1 डेढ़ साल 2 साल बच सकता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको सोनल बोरा। आपको पूरी कोचिंग संस्थान केडी एडवांस लॉ क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने जिस तरह से संस्था का नाम और स्वयं का नाम और अपने परिवार का नाम जो गौरवान्वित किया है, उसके लिए आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नहीं सर, आप लोगों की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है जिसकी वजह से आज ये मौका हमें मिला है। थैंक यू नहीं नहीं, सर, थैंक बहुत खुशी, हमने सुबह ही और सुबह ही आपके बारे में डिस्कस कर रहे मैंने थे किया कि था, सर मैंने कहा अच्छी कि सोनल कैंडिडेट। बोरा का अच्छी रैंक से सिलेक्शन होगा। हाँ, बहुत सर। ये अच्छी। भी पता नहीं, सुबह था। सुबह पता नहीं क्यों ऐसी मुझे फीलिंग आनी शुरू हुई। मैंने कहा, मैंने 8-10 नाम बताए थे इनको, मैंने कहा ये तो और पक्के हैं। 10 नाम सबके सब सेलेक्ट हो गए। हम्म। ये सबसे और अच्छी चीज रही। सर मेरे भी तो क्वेश्चन पेपर्स भी एक दिन में ही चेक होके आ जाते थे, और सर जो भी करेक्शंस करके भेजते थे मैं उन्हें कॉपी में लिख लेती थी, तो मेरे पास वो एक आंसर शीट्स हो जाती थी, मुझे बस वही पढ़नी रहती थी। और जैसे जितना भी मैंने सर को तो मैंने बहुत मैसेज करके परेशान करे, पर विदिन 2 मिनट्स जवाब भी आ जाया करते थे। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सोनल। बहुत बहुत बधाई आपको। चलो ठीक थैंक है, ओके, आप पधारना, कोचिंग पधारना, ठीक।